बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम प्री मैच्योर रिटायरमेंट या कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस वक्त प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है ना वो अप्लाई करनी चाहिए ताकि एक मुलाजिम को मैक्सिमम जो है ना वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल हो सके। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जैसा कि इस लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है कि मैच्योर होने से पहले जो रिटायरमेंट ली जाती है उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट। यानी सुपर एनुएशन जो होती है 60 साल की उम्र तक पहुंचने तक जो डेट ऑफ सुपर एनुएशन होती है उससे पहले पहले अगर रिटायरमेंट ले ली जाए तो उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं कि 25 साल सर्विस के साथ साथ उन्होंने 55 साल की उम्र भी एक शर्त आयद कर दी है कि 55 साल उम्र होगी तो और 25 साल सर्विस होगी तो फिर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो लॉ है, कानून है, वो ये है कि अगर आप 25 साल सर्विस कर लेते हैं, ये क्वालिफाइंग सर्विस इसको कहते हैं, तो फिर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ना रिटायरमेंट के रुझान को देखते हुए सूबे और हुकूमतें जो है ना वो ये शर्त आयद कर रही हैं कि 55 साल उम्र भी साथ आयद कर दी गई है। पंजाब में सिंध वाले भी मेरे ख्याल में कर रहे हैं, KPK और इसी तरह तमाम जो सूबे हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कब करना चाहिए, क्योंकि एक जो मेन जो कंसर्न होता है एक मुलाजिम का, वो ये अक्सर मशवरे करते हैं जब प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना होता है या सोच रहे होते हैं तो किस वक्त करें, कौन सी डेट को करें। ये एक बड़ा सबर आजमा मरहला होता है उनके लिए, बड़ा डेट को सेलेक्ट करना। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। प्री मैच्योर रिटायरमेंट अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो डेट देंगे कि फ़लाँ तारीख को मुझे रिटायर कर दिया जाए, उससे 3 महीने पहले, 3 माह पहले आपने अप्लाई करना है अथॉरिटी को, या जो भी आपका ऑफिस का हेड होगा उसको 3 महीने आपने पहले अप्लाई करना है। ये मुताबिक कानून है ये कि 3 महीने पहले अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप 1 दिसंबर को, आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट जो है ना वो तनख्वाह में लगती है। इंक्रीमेंट लगने की वजह से आपकी बेसिक बढ़ जाती है। बेसिक जब बढ़ती है तो पेंशन और ग्रेजुएटी में फ़र्क पड़ता है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो 1 दिसंबर से लेकर 6 माह तक नेक्स्ट, यानी 1 दिसंबर से 31 मई तक, यानी अगर आप 1 दिसंबर के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो 31 मई तक आपको कोई इंक्रीमेंट प्री मैच्योर नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट वाली इंक्रीमेंट जिसे कहते हैं ये नहीं मिलेगी। यानी 31 मई तक, 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक, क्योंकि 1 दिसंबर को आपको इंक्रीमेंट मिल गई तो नेक्स्ट 6 माह तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक इंक्रीमेंट आपको एनुअल वो एडवांस में दे दी जाएगी, रिटायरमेंट के मौके पर आपकी बेसिक पे में जमा कर दी जाएगी। तो अब अप्लाई कब करना चाहिए ताकि ये एक इंक्रीमेंट भी आपको मिल जाए। यानी अब आपको अप्लाई करना चाहिए 4 अप्रैल को। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप रिटायर होंगे जुलाई की किसी तारीख को। यानी 2 अप्रैल को अगर आप अप्लाई करेंगे 3 महीने पहले, अप्रैल मई जून, तो 2 जुलाई को आप रिटायर हो जाएंगे। इस रिटायरमेंट का फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ किया जुलाई के महीने में अमूमन बजट पेश होता है, जून के महीने में, तो जुलाई से जो लागू होता है 1 जुलाई से, अगर कोई बेनिफिट दिया जाता है सरकारी मुलाजमीन को तो आप उसके अहल होंगे। यानी फ़र्ज़ किया अगर स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो अगर आप 2 अप्रैल को अप्लाई करते हैं 3 महीने पहले तो 2 जुलाई को रिटायर होंगे, और 1 जुलाई से अगर स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो स्केल रिवीजन का आपको फ़ायदा हो जाएगा, जिससे आपकी बेसिक पे भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी में फ़र्क पड़ेगा।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2, 3, 4, 5 अप्रैल को जो डेट आप सेलेक्ट करें इस डेट को अप्लाई करें, ताकि 2, 3, 4 जुलाई 5 जुलाई तक आप रिटायर हो जाएं मुलाजमत से। एक तो है ये तरीका, ये डेट्स जो है ना आपने जहन में रखनी है। अगर इससे पहले अप्लाई करेंगे एक इंक्रीमेंट तो मिल जाएगी आपको, यानी फर्ज किया 31 मार्च को करते हैं, 28 को करते हैं, एक इंक्रीमेंट तो मिल जाएगी जून 31 मई के बाद। तो लेकिन अगर स्केल रिवीजन होते हैं जुलाई में तो उसका फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि 2, 3, 4 अप्रैल 5 अप्रैल कोई डेट आप सेलेक्ट कर लें और उस डेट को अप्लाई कर दें अथॉरिटी को या आपका जो ऑफिस का हेड है उसको, ताकि वो आपकी दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दे और आपके रिटायरमेंट ऑर्डर जारी हो जाए जो भी डेट आप देंगे उस डेट से। इसके बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो वो मैं अगली डेट आपको बताता हूँ कि कौन सी डेट को अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि 2, 3, 4 अप्रैल के बाद आप रिटायरमेंट नहीं लेते, किसी और डेट को लेना चाहते हैं, तो फिर आप लें 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, इस महीने अप्लाई करें आप। 3 महीने ये पहले हो जाएंगे और आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो बनेगी वो 2 दिसंबर होगी, 3 दिसंबर होगी, 4 दिसंबर होगी, 3 महीने पहले। अगर 2, 3, 4 सितंबर को, 5, 6, 7 सितंबर को अप्लाई करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि 1 दिसंबर को मिलने वाली इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगी 1 दिसंबर को, और 2 या 3 या 4 सितंबर को आप रिटायर हो जाएंगे। और इसका फायदा ये होगा, एक तो आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह, पेंशन और ग्रेजुएटी में फर्क पड़ेगा, और दूसरे नंबर पर इसका ये फायदा होगा कि आपकी लीव इनकैशमेंट जो है ना वो ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी बेसिक पे जो है ना वो ज्यादा होगी। लीव इनकैशमेंट भी इस डेट को अप्लाई करने की वजह से और इन डेटों में रिटायर होने की वजह से आपको इंक्रीमेंट मिलेगी एक, और उसकी वजह से आपकी लीव इनकैशमेंट बढ़ जाएगी। तो मुख्तसर खुलासा मैं अगर आपके सामने रखूं तो जो कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो अप्लाई करे अप्रैल के महीने में, अप्रैल की 2, 3, 4, 5 जो भी डेट हो, इन डेट्स को अप्लाई करे और डेट ऑफ रिटायरमेंट वो अपनी तारीख में दरखास्त में मेंशन करे, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई, जो भी 3 महीने की बात के बाद डेट बनती है वो डेट लिख दे। इन महीनों में अप्लाई करे और ये डेट्स लिखे रिटायरमेंट भी। अगर इसके बाद करना है तो फिर इस महीने में जो है ना वो अप्लाई करे 2, 3, 4 सितंबर को, और ये डेट्स जो है ना वो मेंशन करे रिटायरमेंट की। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात, और वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।